तो अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ना, उसको निकालते हैं। तो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो अपन ने जैसे देखा था कि सपोज कोई कॉइल है, उसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी बायो सेवर्ट लॉ यूज करके, उसका क्या मैग्नीट्यूड आया था, म्यू नॉट आई बाई 2r, जब इस कॉइल का रेडियस r हो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की यदि इंटेंसिटी हमको इंक्रीज करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं कि एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, एक एक जैसे सिलेंडर हमने ले लिया, ये ऊपर हमने इसका क्रॉस सेक्शन बना रखा है, अभी आते हैं उस पर। और सिलेंडर पे जो है वो वायर्स जो है वो इस तरह से हम कॉइल कर देते हैं, ठीक है। तो इससे दो पर्पस जो है हमारे सर्व होते हैं। पहला तो ये कि इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करेगा, है ना। एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो तो अभी निकालेंगे अपन, पर आप इमेजिन कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतने मैग्नेटिक फील्ड नीचे बढ़ जाएगी इसके सेंटर में। और दूसरा है, इसके सोलेनॉइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेन स्ट्रक्चर होता है ना। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जहाँ पे भी हमको प्लेन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हो और थोड़ी रीजनेबल स्ट्रेंथ की चाहिए हो, तो वहाँ पे हम सोलेनॉइड यूज करते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड की यदि आप फोटो देखें तो सोलेनॉइड जो है वो देखने में एक्चुअल फिजिकली जो है वो इस तरह से लगता है। तो सोलेनॉइड जो है वो इस तरह का दिखता है, ठीक है। आप देखें नंबर ऑफ कॉइल्स जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। और दूसरा है जो सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है ये एल, ठीक है, वो इसके डायमीटर से काफ़ी ज़्यादा होती है ना। यदि इसका रेडियस सपोज आर है तो एल जो है वो रेडियस से काफ़ी ज़्यादा होता है ना। ये एक क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि इसको लेकर के हम जब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कुछ एजम्पशंस इस पे बेस्ड होंगे कि इसकी लेंथ जो है वो रेडियस से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, निकालते हैं सोलेनॉइड के कारण। तो अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ना, उसको निकालते हैं। तो ये जो बना रखा है यहाँ पे, है ना, ये आप इसको विजुलाइज करें, ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। अभी जो अपन ने सोलेनॉइड की पिक्चर देखी थी, इमेजिन करें कि उस सोलेनॉइड को हम यदि ऊपर से यदि मतलब काट देते हैं तो सोलेनॉइड कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। वायर्स जो हैं वो सोलेनॉइड में कुछ इस टाइप से यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, फिर यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, इधर से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। आप विजुलाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जो ऊपर वाले जो वायर्स हैं ये पेपर के बाहर की तरफ आ रहे हैं। यदि करंट जो है यहाँ से देखने पे, यहाँ से यदि देखते हैं तो यदि करंट हमको क्लॉकवाइज दिखाई देता है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन जो है, ये तो सर्कुलर कॉइल्स है ना, तो सर्कुलर कॉइल्स में यदि क्लॉकवाइज दिखाई देता है, इसका मतलब ये जो ऊपर वाले वायर्स का जो क्रॉस सेक्शन है उसमें करंट पेपर के बाहर की तरफ आ रहा है, दिख रहा है ना। और जो नीचे वाले जो वायर्स हैं, नीचे वाले जो ये क्रॉस सेक्शन जो बनाया हुआ है उसमें करंट जो है वो पेपर के अंदर जा रहा है, दिख रहा है। तो इसको है ना ध्यान में रखें। किसी चीज का एक एनलार्ज व्यू जो है वो अपन यहाँ पे बनाते हैं राइट हैंड साइड में, और फिर एनालाइज करेंगे। अच्छा, ये अपन ने इसी क्रॉस सेक्शन का एनलार्ज व्यू बना दिया, है ना। वायर्स को थोड़ा दूर दूर बना दिया ताकि क्लैरिटी से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो ये ऊपर वाले जो वायर्स हैं इसमें करंट पेपर के बाहर आ रहा है, तो इसमें मैं एक डॉट लगा देता हूँ। और ये वाला जो पोर्शन है क्रॉस सेक्शन, इन वायर्स में करंट जो है वो पेपर के अंदर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं अपन। तो क्रॉस मार दिया अपन ने। अच्छा, अब हमको क्या, सोलेनॉइड के अंदर और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या उसके मैग्नीट्यूड जो है उसका एक रफ आइडिया लेना है, ठीक है। तो इन वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, है ना, उनके लूप्स बनाते हैं जरा। तो ये जो 4 वायर्स का क्रॉस सेक्शन है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका अपन ने लूप बनाया इस वायर के जस्ट चारों तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, इस वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का,
इस वाले वायर के कारण भी ये डायरेक्शन आएगा, ठीक है। जो नीचे वाले जो वायर्स हैं ये पेपर के अंदर जा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगे वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, दिख रहा है। अच्छा, अब यदि हम सोलेनॉइड के अंदर वाला पोर्शन देखते हैं तो आप देखें जो क्रॉस सेक्शन वायर के ऊपर वाले पोर्शन के हैं और जो क्रॉस सेक्शंस नीचे वाले पोर्शन के हैं, दोनों ही क्रॉस सेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, दिख रहा है। पैरेलल टू द सोलेनॉइड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को यदि थोड़े से और डिटेल्ड फॉर्म में यदि अपन देखते हैं, ठीक है, तो सपोज ये वाला पॉइंट ले लें अपन, है ना, ये वाला पॉइंट ले लें, तो जितने वायर्स ये वाले इस वाले पोर्शन के जितने वायर्स होंगे नीचे के साइड के, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, दिख रहा है। मतलब एब्सोल्युटली पैरेलल नहीं है, यहाँ तो अपन ने पैरेलल बना दिया, दोनों, है ना, बिल्कुल पास पास वाले वायर्स थे, पर वायर्स तो बिल्कुल यहाँ तक मतलब कंसेप्चुअली इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, जो टेक्निकली जो वायर होगा इन्फिनिटी पे वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसी तरह से जो वायर्स इस वाले पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हैं जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, दिख रहा है। अलग अलग कॉइल का मैंने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड या वेक्टर बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में, ठीक है। बेसिकली ये हो जाएगा इस पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले जो वायर्स हैं, तो जो नीचे वाले वायर्स हैं वो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये जो ऊपर अपन ने बना रखा है, दोबारा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो डायग्राम बिल्कुल भर जाएगा। और ये वाले जो वायर्स हैं ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे इस पॉइंट के नीचे वाले डायरेक्शन में, जिस तरह से अपन ने ये बना रखा है। तो इसमें नेट सम कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि इस वाले पॉइंट के इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है। किस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगी, केवल इस डायरेक्शन की एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये बात जरूर है कि ये ट्रू है बिल्कुल सोलेनॉइड के एब्सोल्युटली सेंटर वाले जो पॉइंट्स हैं उसके लिए, ठीक है। पर जब हम ये चीज ध्यान में रखें कि ये सोलेनॉइड जो है टेक्निकली इन्फिनिट लेंथ का है, ठीक है, उस एजम्पशन के साथ में तो एक अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए सोलेनॉइड के अंदर, है ना। वो क्या है हमारा अप्रोक्सीमेशन, हम ये करते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, और ये अप्रोक्सीमेशन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, सोलेनॉइड की लेंथ जो है वो टेक्निकली इन्फिनिट है, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड है बेसिकली। इनसाइड द सोलेनॉइड B is parallel to solenoid, पहला ये, and B is यूनिफॉर्म, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इधर भी सेम होगा, इस वाले पॉइंट पे भी सेम होगा, सभी पॉइंट्स पे सेम है और पैरेलल है। ये अप्रोक्सीमेशन अपन करते हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। अच्छा, अब अपन पॉइंट लेते हैं आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड, है ना, ये वाला रीजन लेते हैं अपन। तो इसमें आप ये देखें कि ये वाले जो वायर्स हैं जो पेपर के बाहर की तरफ आ रहे हैं, करंट जो पेपर के बाहर आ रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और जो नीचे वाले जो वायर्स हैं, है ना, उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब इसी लूप को यदि हम बड़ा कर देंगे तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। जो नीचे वाले लूप्स हैं, ये वाले जो लूप्स हैं, इनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन ये है, जबकि ये जो ऊपर वाले जो लूप्स हैं उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। सोलेनॉइड के अंदर सेम डायरेक्शन था, सोलेनॉइड के बाहर जो है अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। आप जो है ये वाला यदि कोई पॉइंट ले लें तो अगेन जो नीचे वाले जो वायर्स हैं
जो सोलेनॉइड के इस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं? ठीक है। और ये वाले जो वायर्स होंगे, ये नीचे वाले, इस डायरेक्शन में, उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दिख रहा है? आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं, किसी भी वायर को ले लें। जैसे ये वाला वायर अपन ने ले लिया। अब यहाँ पे यदि हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यदि इस वाले वायर के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना? बड़ा सर्कल है वो, तो मतलब आप देख रहे हैं। तो इसलिए ये वाली फील्ड जो है वो हम कह सकते हैं वो इस वाले वायर ने कंट्रीब्यूट की है, और इसी तरह से ये पीछे वाले वायर सारे, और ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में भी हम आर्ग्यू क्या कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स ये नीचे वाले वायर्स जो हैं वो सोलेनॉइड के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे, कर देंगे, और केवल ये वाली मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी। ठीक है। अच्छा, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो ये ऊपर वाले वायर्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। सेम आर्ग्यूमेंट लेकर के हम ऊपर वाले वायर्स की भी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगेन वही एजम्पशन आता है कि सोलेनॉइड की लेंथ जो है वो r से बहुत ज्यादा है। r क्या था? ये सोलेनॉइड का रेडियस है ना, लेंथ बहुत ज्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस अपने को दिख रहा है, ये तो हमने एनलार्ज फॉर्म में बना दिया है। ऊपर वाले करंट और नीचे वाले करंट के बीच में, है ना, वो डिफरेंस जो है वो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस अप्रोक्सीमेशन के कारण कि लेंथ जो है सोलेनॉइड की रेडियस से बहुत बड़ी होती है, टेक्निकली इन्फिनिट होती है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन का जो करंट है और नीचे वाले पोर्शन का जो करंट है, उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है बाहर। तो हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया? हमारा अप्रोक्सीमेशन ये हो गया, फॉर ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है। ये दो मेन अप्रोक्सीमेशंस होते हैं सोलेनॉइड के। ये क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली ऑब्वियसली मेंशन नहीं रहते हैं, बट इनके बेसिस पे यानी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ये बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है और पैरेलल होती है सोलेनॉइड के, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। ठीक है। अंदर जो है वो पैरेलल है और यूनिफॉर्म। ये तीन मेन अप्रोक्सीमेशंस हैं। ठीक है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सोलेनॉइड के अंदर और एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो ये एक एम्पेरियन लूप अपन ने बना लिया। ठीक है। अभी इसको एनालाइज करेंगे। इसको 0.1 2 3 4 बोल देते हैं। ठीक है। एम्पियर्स लॉ क्या था? क्लोज लूप बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है। अच्छा, इस एम्पेरियन लूप के 4 सेगमेंट्स हो गए, तो चारों सेगमेंट को अलग अलग लिख लेते हैं क्योंकि हर एक का एनालिसिस अलग अलग होगा। तो ये हो गया बी डी एल 1 से 2, ठीक है, प्लस 2 से 3 बी डॉट डी एल। अब तो चूंकि लाइन कर रहे हैं तो इसलिए मैं ये सर्कल नहीं लगा रहा हूँ, इसी लूप को खोल दिया बेसिकली अपन ने, प्लस 3 to 4 बी डॉट डी एल प्लस 4 to 1 बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक है। अच्छा, अभी अपन ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म है और बी है ना, बी मान लेते हैं उसको, यूनिफॉर्म है। ठीक है। और इस डायरेक्शन में है करंट, यदि इसमें इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0। ठीक है। तो यदि ये जो पोर्शन जो अपन ने लिया है सोलेनॉइड का, इस डिस्टेंस को मैं डी बोल देता हूं। ठीक है। तो डी का डायरेक्शन क्या है? डी का ये डायरेक्शन है ना, कोई भी डायरेक्शन अपन ले सकते हैं। डी का ये डायरेक्शन ले लिया अपन ने। तो ये चारों इंटीग्रल्स को इवेलुएट करते हैं एक एक करके, 1 से 2।
डीएल का ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, ठीक है। तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0, बी डी एल हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी, केवल डी एल रह जाएगा और डी एल अपन ने कितना लिया है, डी के बराबर, तो ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरा इंटीग्रल देखते हैं, 2 से 3, डीएल का डायरेक्शन क्या है, डीएल का ये डायरेक्शन है, ठीक है, अलोंग द लूप होता है। अच्छा, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह 0 है, और अंदर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब ये जो बीडीएल अपन निकालेंगे, तो अंदर वाले पोर्शन में डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन के लिए जो एम्पेरियन लूप का पोर्शन सोलेनॉइड के अंदर है, थीटा 90 डिग्री हो गया, है ना, तो कॉस थीटा वो 0 हो गया, और बाहर वाले पोर्शन के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, ठीक है। तो दोनों ही पोर्शन के लिए मैं इसको मतलब तोड़ के भी लिख सकता था, बट उसकी जरूरत ही नहीं है ना, दिख ही रहा है कि बीडीएल जो है वो 0 हो जाएगा। अंदर वाले पोर्शन के लिए इसलिए हुआ क्योंकि डीएल और बी परपेंडिकुलर है, बाहर वाले पोर्शन के लिए 0 इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है। प्लस तीसरा इंटीग्रल 3 से 4, 3 से 4 तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है पूरी बाहर, सोलेनॉइड के बाहर तो हर एरिया में, तो 3 से 4 मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो ये इंटीग्रल 0 हो गया। प्लस 4 से 1, 4 से 1 अगेन सेम आर्ग्यूमेंट है जो 2 से 3 अपन ने लिया, डीएल का क्या डायरेक्शन है, डीएल का ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसमें भी ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है, और अंदर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और एंगल क्या हो जाएगा इसका, डीएल के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का अंदर वाले पोर्शन में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अंदर वाले पोर्शन में चूंकि थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 0 हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और बाहर वाले पोर्शन में इंटीग्रल इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट आई इन, म्यू नॉट आई इन। अब आई इन लिखते हैं, इस कॉइल के अंदर कितना करंट इसमें से बाहर आ रहा है ना, ये अपने को काउंट करना है। तो सपोज कॉइल में करंट जो पास कर रहा है वो है आई, ठीक है, ये तो चलिए अपन आई लिख देते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल अपन डिफाइन करेंगे एन, है ना, सोलेनॉइड में एक वेरिएबल यूज करते हैं अपन, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ये कितने कॉइल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो करंट इनसाइड है वो कितना हो जाएगा, इस एम्पियरियन लूप के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, है ना, और हर कॉइल में कितना करंट है वो तो अपने को मालूम है, आई, एन आई इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एन किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, और लेंथ कितनी है एम्पेरियन लूप की, डी, ठीक है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसकी लेंथ जो है डी है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हो गए इस एम्पेरियन लूप के अंदर, एन डी हो गए इनटू आई, ठीक है। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में ये तो 0 ही हो गया, राइट हैंड साइड का डी, लेफ्ट हैंड साइड का डी ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो बी का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सोलेनॉइड में म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये बी का एक्सप्रेशन है। फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के दो मेन अजम्पशंस जो हैं वो मतलब हर टाइम ध्यान में रखें कि मैग्नेटिक फील्ड केवल अंदर एग्जिस्ट करती है, पैरेलल है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 है, ठीक है। उन्हीं अप्रोक्सीमेशंस को यूज, और क्यों ऐसा होता है ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं डिटेल में, ठीक है, और उन्हीं अप्रोक्सीमेशंस को यूज करके अपन इस रिजल्ट को लेकर के आए, ठीक है।